ये कहानी है दो गरीब चिड़िया सोनी और मोनी की। वह दोनों बहुत ही गरीब थी और दूसरों के घरों में काम करके अपने परिवार का गुजारा कर रही थी। एक दिन सोनी चिड़िया की बेटी सुनहरी चिड़िया अपनी माँ से कहती है, मम्मा, आज मेरा बर्गर खाने का मन कर रहा था, लेकिन चील अंकल ने हमें गरीब पक्षी कहकर भगा दिया। सुनहरी मेरी बेटी, आपको तो पता है कि बर्गर खाने से पेट खराब हो जाता है और आप बीमार हो सकते हो। दोबारा कभी ऐसी चीज खाने के बारे में सोचना भी मत। वहीं दूसरी तरफ मोनी चिड़िया की बेटी चिंकी भी बर्गर खाने की जिद कर रही थी। चिंकी मेरी बेटी, मैं तुम्हें बर्गर तो खिला देती, मगर मेरे पास पैसे नहीं हैं और तुम्हें तो पता है मैं घर का सामान भी बहुत मुश्किल से जोड़ पाती हूँ। अपनी माँ की बात सुनकर चिंकी रोने लगती है और कभी बर्गर न खाने की बात करती है। अगली सुबह सोनी और मोनी दोनों चिड़िया अपने काम पर जाती हैं और आपस में बात करती हैं। मोनी, पता है सुनहरी आज बर्गर खाने की जिद कर रही थी। मैंने बड़ी मुश्किल से समझाया है उसे। हाँ सोनी, कल मेरी बेटी चिंकी भी बर्गर खाने की जिद कर रही थी। मैं उसे बर्गर खिलाना तो चाहती हूँ, मगर कहाँ से? हमें तो अपने काम से बहुत थोड़े ही पैसे मिलते हैं। मगर इन बच्चों को क्या पता कि हम उनके लिए 2 वक्त का खाना कैसे जुटा पाते हैं। ये बर्गर हम उन्हें कहाँ से खिलाएंगे? मोनी बहन, अगर हमारे पास इतने पैसे होते तो हम अपने बच्चों को बर्गर जरूर खिलाते और हमारे बच्चे भी बाकी पक्षियों की तरह ही बर्गर खा पाते। हाँ सोनी, बच्चों का भी क्या कसूर है? बच्चों का तो मन ही चंचल होता है बाहर की चीजें खाने के लिए। वे दोनों ऐसे ही बातें कर रही थी। तभी उनकी बातें एक पेड़ पर बैठे पंडित महाराज सुन रहे थे। वो उनके पास आए और बोले, क्या आप दोनों अपने बच्चों को बर्गर खिलाना चाहती हो? हाँ महाराज, हम अपने बच्चों को बर्गर खिलाना चाहते हैं, मगर हमारे पास पैसे नहीं हैं, क्योंकि हम बहुत गरीब पक्षी जो हैं। कोई बात नहीं बेटी, आप फिर भी अपने बच्चों को बर्गर खिला सकती हो। मगर कैसे महाराज? हमें कोई फ्री में बर्गर थोड़े ही देता है जो हमारे बच्चे बर्गर खा लेंगे। ये लो बेटी, ये कुछ जादुई बर्गर के बीज हैं। इनको तुम अपने आंगन में बो देना, फिर इन पर बर्गर लगने लगेंगे और फिर तुम अपने बच्चों को जी भर के बर्गर खिलाना। वो महाराज उन्हें वो बीज देकर अपने घर की तरफ चले जाते हैं। सोनी बहन, तुम जाओ काम पर, मैं तो चली बीज बोने। लेकिन मोनी बहन, पहले हम अपना काम करके आते हैं, वरना मालिक हमें पैसे नहीं देगा। मोनी चिड़िया ने सोनी चिड़िया की एक भी बात नहीं सुनी और वहां से बीज लेकर अपने आंगन में बोने के लिए चली गई और घर जाकर आंगन में बीज बोने लगती है। अगर इस खेत पर सच में बर्गर आ जाएंगे, तो मैं उन बर्गरों को पैसों में बेचकर अमीर बन जाऊंगी। मोनी सोच ही रही थी कि तभी उसकी बेटी चिंकी वहां आती है। मम्मा, आप ये क्या बोल रही हो? बेटा, ये बर्गर के जादुई बीज हैं जो मैंने लगाए हैं। आप भी इनका पूरा ध्यान रखना, एक भी बर्गर कोई फ्री में ना तोड़ पाए। हाँ मम्मा, मैं पूरा ध्यान रखूंगी, एक भी बर्गर किसी को तोड़ने नहीं दूंगी। बेटा, हम फिर बर्गर की एक दुकान खोलेंगे और अमीर पक्षी बन जाएंगे। इस तरह से मोनी चिड़िया को तो बहुत लालच आ गया था। वो तो अब बर्गर को बेचकर अमीर बनना चाहती थी। अब उधर सोनी चिड़िया भी शाम को काम से आने के बाद अपने घर के आंगन में जादुई बर्गर के बीज लगा देती है। हे जादुई बीज, जल्दी से आपके पेड़ पर बर्गर लग जाएं। मैं अपनी बेटी को बर्गर खाते देखना चाहती हूँ। अब तक तो मैंने उसे बर्गर के लिए तरसते हुए ही देखा है। इस तरह सोनी चिड़िया अपने बीज बोकर सो जाती है और फिर अगली सुबह मोनी चिड़िया अपने खेत पर जाकर देखती है तो वहाँ तो एक भी पेड़ नहीं उगा। अरे, ये कैसे जादुई बीज थे? यहाँ तो एक भी बर्गर का पेड़ नहीं उगा। मम्मा, मैं तो कब से बर्गर खाने की इंतजार कर रही थी। मुझे अब बर्गर खाने को मिलेंगे, पर मुझे क्या पता आप मुझसे झूठ बोल रही हो।
नहीं बेटा, मैं झूठ नहीं बोल रही। आप जरा यहीं रुको, मैं सोनी के घर देख कर आती हूँ। अरे वाह, ये तो सचमुच जादुई बीज थे। बर्गर तो लग गए हैं, और वो भी कई अलग अलग तरह के। सोनी के बर्गर के पेड़ देखने बाकी गरीब पक्षियों के बच्चे भी वहाँ आ जाते हैं। सोनी चिड़िया सभी बच्चों को बर्गर खिलाती है। खाओ खाओ बच्चों, आज जी भर के बर्गर खाओ। आपको बर्गर खाते देखकर मुझे बहुत खुशी मिल रही है। सोनी चिड़िया सभी बच्चों को बर्गर खिला रही थी। तभी वहाँ मोनी चिड़िया आ जाती है और कहती है, अरे सोनी, मेरे घर में तो एक भी बर्गर का पेड़ नहीं उगा। लगता है उस महाराज ने मुझे खराब बीज दे दिए। कोई बात नहीं मोनी बहन, आप चिंकी के लिए यहाँ से बर्गर ले जाएं और उसे जी भर के खिलाएं। लेकिन मोनी सोनी की एक भी बात नहीं सुनती और सीधे महाराज के घर चली जाती है। अरे महाराज, आपने मुझसे झूठ क्यों कहा? उन बीज से बर्गर का एक भी पेड़ नहीं उगा। आपने बेकार में हमसे मेहनत कराई। अरे मोनी बेटा, बीज खराब नहीं थे, खराब तो तुम्हारी नीयत है। जो तुम बर्गर के बीज लालच के साथ बोते हो, ये जादुई बीज लालची नीयत के साथ कभी नहीं उगते। आपका मतलब क्या है महाराज? मैं कुछ समझी नहीं। ये बीज तुम्हारी बेटी की बर्गर खाने की इच्छा पूरी करने के लिए थे, मगर तुम इन्हें बेचने के सपने देखने लगी, इसलिए बीज तुम्हारे घर पर नहीं उगे और सोनी चिड़िया के घर पर उग गए। अब मुझे सब समझ में आ गया है महाराज। अब मैं कभी भी लालच नहीं करूंगी और गरीब पक्षियों की मदद करूंगी और उनके बच्चों को फ्री में बर्गर खिलाऊंगी। फिर महाराज उसे और बीज देते हैं। इस बार मोनी चिड़िया उन्हें बड़े प्यार से और लालच को त्याग कर बो देती है और अगली सुबह उसके खेत में भी अलग अलग तरह के बर्गर लग गए थे। वो दोनों अपने खेत में बर्गर के पेड़ देखकर बहुत खुश थे और उन्होंने निर्णय किया कि अब वो गरीब पक्षियों को अपने बर्गर जरूर खिलाया करेंगे। हमारी कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।